100 रुपए का दान नहीं देने वाले भी 100 बेड के कैंसर अस्पताल पे सवाल उठा रहे। मध्य प्रदेश में जिस अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, उसकी जमीन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कब ली? बाबा को पाखंडी और ढोंगी क्यों कहा जा रहा है? पीएम मोदी ने एक 28 साल के संत का हाथ क्यों पकड़ा? जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को उनके विरोधी ढोंगी कहते हैं, तो पीएम मोदी ने मंच क्यों साझा किया? खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है गढ़ा, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। एक समय छतरपुर बहुत पिछड़ा जिला था। यह बुंदेलखंड में आता है। वहां जादू टोना जैसी कई कहानियां आम बात हैं। वहां बाबाओं पे कोई यकीन भी नहीं करता था। तो फिर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बुलावे पे आज लाखों लोग क्यों आ जाते और उन पे यकीन क्यों करते? इसकी पूरी कहानी क्या है? जब बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनाने पहुंचते हैं तो एक दो नहीं बल्कि 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए कहानी शुरू से सुननी होगी। करीब 500 साल पहले गांव गढ़ा में एक शिव मंदिर हुआ करता था। मंदिर की पूजा होती, धीरे धीरे मंदिर की तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री के परिवार का भाव सेवा भाव में बढ़ गया। थोड़ा पीछे जाने पे पता चलता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग शिव मंदिर के पास हनुमान मंदिर की स्थापना करवाते हैं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। इसके बाद तो उनके दादा चित्रकूट में निर्मोही अखाड़ा से दीक्षा लेने भी जाते। लौटकर वो गांव गढ़ा के मंदिर में दरबार लगाने लगते हैं और ये जगह वहीं से प्रसिद्ध होनी शुरू हो जाती। अब यहां दो बात समझिए, परिवार के पास खुद का घर नहीं था। पूरा परिवार सामुदायिक केंद्र में प्लास्टिक डाल के रहता था। तो फिर मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? साल 1986 में मंदिर का निर्माण होता है। उस वक्त पंडित धीरेंद्र का जन्म नहीं हुआ था। बात आगे बढ़ती है। करीब 10 साल बाद यानी कि 4 जुलाई 1996 में राम कृपाल और सरोज के घर पर एक बच्चे का जन्म होता है। कुछ दिनों बाद गांव और क्षेत्र में एक चर्चा होने लगती है और बूढ़े बुजुर्ग एक बात पर खूब मंथन करते हैं कि गांव गढ़ा का एक बालक बचपन में ही धोती कुर्ता पहनता है। स्कूल के लिए जाने वाला बच्चा बार बार स्कूल न जाकर बालाजी धाम पहुंच जाता है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कुल 3 भाई बहन। धीरेंद्र सबसे बड़े हैं, बहन रीता गर्ग और भाई शालिग्राम गर्ग धीरेंद्र से छोटे। कहा जाता है कि बहन की शादी हो गई और भाई आश्रम का काम देखते थे, लेकिन जिन्हें विवादों में रहने के कारण हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा करता है कि ज्यादातर वो पंडिताई ही किया करते थे, पर यहां कभी कभार बैट बॉल भी खेलते थे। 8वीं तक की पढ़ाई गढ़ा के सरकारी स्कूल में ही हुई। धीरेंद्र के दादाजी भगवान दास गर्ग उर्फ सेतुलाल गर्ग भी पूजा पाठ और धार्मिक काम करते थे, जिनके पंडिताई के गुण धीरेंद्र ने सीखे और कम उम्र में ही पंडिताई करने लगे। कुछ साल बाद जब उनकी उम्र 9 साल होती है तो वो एक दिन अपने दादा भगवान दास गर्ग के कमरे में जाते। उनके दादा उनका हाथ पकड़कर बालाजी मंदिर में लेकर जाते हैं। वहां उन्हें एक रोशनी दिखती है। वो दिव्य रोशनी दिखने के बाद उन्हें एकांतवास के लिए सपने आने लगते हैं। उन्होंने दादाजी से पूछा, ये एकांतवास क्या होता है? तो उन्होंने बताया, पांडवों ने भी एकांतवास किया था। और यहीं से कहानी घूम जाती। कुछ सालों बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर मीडिया को बुलाते हैं। दावा करते हैं कि बालाजी दरबार में चमत्कारी शक्ति है। वहां दिए के अलावा अगर कोई बल्ब जलाया जाए दोस्तों, तो वो फ्यूज हो जाता है या फूट जाता है। इस बात पे लोकल मीडिया को यकीन ही नहीं हुआ। दादाजी की गद्दी पे बैठ के पंडित धीरेंद्र कृष्ण गर्ग दरबार की शुरुआत करते। कहते हैं कि धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। उनकी डिमांड बढ़ी तो लोकल मीडिया ने उन्हें दिखाना शुरू किया। उसके बाद वो धीरेंद्र शास्त्री एक कथावाचक के रूप में संस्कार टीवी पे प्रवचन भी देने लगे। यहां से नई कहानी शुरू होती। दरअसल बालाजी सरकार जिन्हें कहा जाता है वो एक पीठ है। पीठ और शक्ति पीठ में एक फर्क है। देश में 52 शक्ति पीठ है, लेकिन कई प्राचीन मंदिरों
मंदिरों में जो संत पूजा करते हैं उन्हें पीठ कहा जाता है और उसी पीठ के पीठाधीश्वर बनते हैं बालाजी सरकार के सेवक और आपके पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। इसके बाद तो ऐसा चमत्कार होता है कि वहां लाखों की भीड़ जमा हो जाती। खुद पीएम मोदी बालाजी दरबार में शीश झुकाकर आते हैं। छतरपुर के बालाजी दरबार में दिग्गज नेता सिर झुका रहे हैं। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक बाबा के भक्त बढ़ रहे हैं। लेकिन कैसे? ये बात है साल 2014 की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में सैकड़ों की संख्या हजारों में हो चुकी थी। वो बिना कुछ पूछे ही पर्ची खोलते और भक्तों को यह अंदाज पसंद आने लगा। जहां भाव वहीं भक्ति, जहां यकीन वहीं भगवान। जहां गांव गड़ा है वहां कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं, ना ही वहां कोई बस स्टैंड था। बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के बाद जो ट्रेन खजुराहो जाती उसे बिना रेलवे स्टेशन ही चैन पुलिंग कर भक्त बीच में ही रोक लेते। पीएम मोदी के जाने के बाद गांव गड़ा में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की संभावनाएं दिखने लगी है। वहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कारण जमीनों का रेट आसमान पे पहुंच गया है। एक पिछड़ा हुआ इलाका हाईटेक सिटी बनने की राह पर है। पीएम मोदी के जाने के बाद अंबानी और अदानी ग्रुप वहां पे निवेश करने जा रहा है। कुछ साल पहले ही बाबा ने 9 एकड़ जमीन ली। उसी जमीन पे यह कैंसर अस्पताल बना जिसके लिए उनके विरोधी उन्हें ढोंगी और पाखंडी बताने लगे। जिस परिवार का पेट गांव वालों की मदद से चलता था, आज बालाजी की कृपा से 100 बेड का अस्पताल खुलवाते हैं और देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। आज लोकप्रियता इतनी है कि वो जब बिहार जाते हैं तो पटना में चक्का जाम हो जाता है। किसी नेता के बुलाने पर 1 लाख लोग मुश्किल से नहीं आते, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए 10 लाख लोग पहुंच जाते। पटना शहर थम जाता है। दुनिया के कई देशों में बाबा की कथा सुनी जा रही है। इंटरनेट पर उनके वीडियो का व्यूज ऑल टाइम हाई है। तो सवाल उठता है कि उन्हें ढोंगी बाबा या पाखंडी बाबा किस आधार पर उनके विरोधी कहते हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण एक वर्ग उन्हें देखना तक नहीं चाहता? 28 साल की उम्र में सनातनी सोच का प्रचार करना, हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करना, खुलकर हिंदुत्व की बात करना, पत्थरबाजों पे बुलडोजर चढ़ाने की मांग करना, हिंदुओं को जगाने के लिए आवाज उठाना उनके विरोधियों को पसंद नहीं आता। उनके विरोधी कई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति तो कई दावे करते हैं। वो कहते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेंद्र के बाबा यहां पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ भी नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे। गांव वाले मदद कर देते। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि बालाजी सरकार के चमत्कार ने ही पूरी कहानी पलट दी। आज बागेश्वर धाम में सिर्फ कैंसर के लिए अस्पताल ही नहीं बल्कि गौरक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, मंगलवार शनिवार को भूखों के लिए भंडारा, पर्यावरण के लिए बागेश्वर बागीचा, वैदिक गुरुकुल बनाने की योजना पे काम चल रहा है। यह बात जानकर आप हैरान होंगे कि जो कांग्रेस आज बाबा का विरोध करती है उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने बाबा की खूब मदद की। छतरपुर के कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी बाबा के पहले वीआईपी भक्त कहे जाते। फिर इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, सुपरस्टार संजय दत्त बाबा के खास भक्त थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी नेता मनोज तिवारी, सिंगर सोनू निगम, बी प्रॉ, क्रिकेटर कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, यजवेंद्र चहल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मोहन सिंह यादव, खुद पीएम मोदी बालाजी दरबार में सिर झुका चुके। आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री प्राइवेट विमान से चलते हैं, एक काफिला लेकर निकलते हैं। ये तस्वीरें उनके विरोधियों की आंखों में खटकती हैं। उनका सपना है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। ये बात उनके विरोधियों को कमजोर करती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री आज जहां भी हैं, जो भी करते हैं उसमें शामिल होने वाले करोड़ों की संख्या में हैं। उनके जन्मदिन पे गांव गड़ा किसी शहर की तरफ बदल जाता है। आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री का
कद बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर बालाजी धाम को देखा। आमतौर पे पीएम मोदी ऐसा नहीं करते। जिन्हें विरोधी ढोंगी कहते हैं उन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई कहते हैं। जिन पे जमीन कब्जा करने का आरोप लगता है उन्होंने 9 एकड़ की जमीन पे अस्पताल का निर्माण करवा दिया। सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री क्या हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा कर पाएंगे? क्या वो आने वाले वक्त में सियासत में एंट्री लेंगे? क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी? दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।